श्रोमणी संत गुरु रविदास महाराज की, श्रोमणी संत गुरु रविदास महाराज की, श्रोमणी संत गुरु रविदास महाराज की। ओ जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। को जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। हमारे बीच में आए हैं, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। गुरु रविदास जी महाराज अमर रहे, गुरु रविदास जी महाराज अमर रहे, गुरु रविदास जी महाराज अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। जैसा मैं कह रहा था कि देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री सफाई करने वाले हमारे भाइयों बहनों के पांव धो करके अपने मस्तक पर लगाने का काम करते हैं, उस समता के लिए करते हैं। तो उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी हमारे समाज के अंदर समता आए, गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, उसके लिए चाहे नौकरियों की बात हो उसमें विशेष प्रकार का प्रावधान करते हैं, या फिर गरीब लोगों को बहुत सारी इस प्रकार की सुविधाएं देने की बात हो तो कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, इस बात का प्रबंध माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। तो मैं आप सबको एक बार फिर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती की जो 5 तारीख को है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। वो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सरकारी सत्र के ऊपर ये जयंती मनाने का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपकी तालियां बजाने का एक और अवसर हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और जो कि खुशनुमा दृश्य मंच पर हम देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत सभी महापुरुषों का, देवी देवताओं का, युग द्रष्टाओं का जन्मदिन मनाने का जो आह्वान किया है उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, करते भी हैं। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आज संत गुरु रविदास जयंती के इस पावन और पुनीत राज्य स्तरीय समारोह में पधारे हैं। मेरी आप सबसे विनती है, जोरदार तालियां बजाकर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और अब आग्रह कर रहा हूं मान्यवर श्री कृष्ण पंवार जी और मान्यवर श्री कृष्ण बेदी जी, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करें, उनका एस्कॉर्ट करें। संत रविदास जी के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के लिए आप उनसे आग्रह करें। हम सबकी तरफ से श्रद्धा के भाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी संत रविदास जी के इस पावन जयंती के अवसर पर उनके चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हम सबके श्रद्धा के और कृतज्ञता के भाव प्रकट कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जहां जहां भी ये प्रकाश पुंज जाएगा वहां से सभी प्रकार के कायरता के, अज्ञानता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान के, शौर्य के और साहस के प्रकाश फैलेंगे। इस संदेश और संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के इस पावन चित्र पर दीप प्रज्वलन करते हुए और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, जिन्होंने पूरे परिवेश को प्रकाश दिया, आज उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरा समाज ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर इस देश की, इस राष्ट्र की प्रगति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। कुछ रोशनी औरों को भी अता हो तो अपने परवान पे है, जिन ऊंचाइयों पे कार्यक्रम जा रहा है उसे और आगे ले जाने के प्रयास में मैं आग्रह कर रहा हूं उसे राजनीतिक संत से, जिनकी सोच हमेशा ये रहती है कि भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कॉलेज, मेडिकल, ये सब चीजें सरकार के दायित्व हैं, लेकिन मानव संरचना जिनके जहन में रहती है, जिनके विचारों में रहती है, उपनिषद के श्लोक के माध्यम से संघ छद्म समवध्वम का जो हमेशा सूत्रपात करते रहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास,
इसके साथ जो हरियाणा प्रदेश में विकास को बहुत ही तीव्र गति दिए हुए हैं, आप सबके चहेते, हम सबके चहेते हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, जो आज इस पावन और पुनीत अवसर पर संत गुरु रविदास जयंती के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ उनसे आग्रह है कि महोदय आप कृपया आए और अपना स्नेहिल आशीष हमें प्रदान करें और हमें मार्गदर्शन दें। जोरदार तालियां इनके लिए। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। को जय श्री राम। मनोहर लाल जी को जय श्री राम। भारत माता के। माइके में दम दिखाओ तो आगे बढ़े। भारत माता के। दिल्ली तक आवाज चाहिए। भारत माता के। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। संत शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज की। शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज की। शिरोमणि संत गुरु रविदास महाराज की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की। मंच पर विराजमान हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, राज्यसभा के हमारे सांसद और हरियाणा में अनुसूचित जाति मोर्चे का पूरा काम संभाल रहे माननीय श्री कृष्ण पंवार जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ मंत्री इस नाते से डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारी मंत्री बहन कमलेश ढांडा जी, हरियाणा की विधानसभा में हमारे डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, हमारी सांसद, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी दाईं ओर बैठे हुए हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए हम न केवल यहां नरवाड़ा में एकत्र हुए हैं, बल्कि हरियाणा में दो अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। एक यमुनानगर में और दूसरा गुरुग्राम में। आज 3 कार्यक्रम एक साथ, और ये भी पहली बार हुआ है कि इस कड़ी में किसी संत महापुरुष की एक साथ 3 बड़े कार्यक्रम प्रदेश में हो रहे हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के जयंती अवसर पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये केवल एक जयंती का अवसर नहीं है, बल्कि जिसको सांस्कृतिक भाषा में एक यज्ञ अनुष्ठान कहा जाता है। ये कहते हुए इस देश और समाज की हम सेवा कर रहे हैं। और हमारे यहां जब इस प्रकार की जयंतियों का विचार हम करते हैं तो समाज के हर वर्ग के जो महापुरुष हैं उनकी जयंतियों का हम लोग मनाने का कार्यक्रम चला रखा है। जब सत्ता में 2014 में मैं आया था तो उस समय हम लोगों को यह लगता था कि जैसे जनता भी यही मानती है, सरकार आएगी तो विकास के काम करेगी, सड़कें बनवाएगी, भवन बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, छोटे से बड़े ऐसे जो विकास जिसको दिखने वाले ऐसे विकास, भौतिक विकास, ये अगर करेंगे तो इस समय से लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है।
लेकिन जब आगे करते हुए हमें ध्यान में आया कि जनता का भी हमको, बैठ जाओ अपने आप संभाल लेंगे जिनको संभालना है, तो जनता की जो स्तर है वो ऊंचा उठना चाहिए, उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठना चाहिए, उनका सामाजिक इस नाते से भी एक रूपता ये दिखनी चाहिए, आपस में बिना भेदभाव के, और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आखिर शिक्षा, आखिर संस्कार, जीवन के अंदर ऐसी चीजों पर भी उल्लेख करते हुए जब हमने विचार किया कि हमारे संत महापुरुष जो हैं उनकी शिक्षा, इस पर समाज चले, तो मैंने एक नई योजना बनाई, संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना। और उसके अंतर्गत जितने संत महापुरुष हैं, गुरु रविदास जी, इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी, भक्त कबीर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी, तो कितने ही संतों के हमने जयंतियों के कार्यक्रम ये किए हैं। और इसका हेतु एकमात्र ये है कि यदि हम इनकी शिक्षाओं पर अपना चलना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। हमारा जो दिन दिन काम करते हुए जिसमें जितने प्रकार के तनाव आते हैं, हमारी जो कुरीतियां हैं, जो जीवन की बुराइयां हैं, वो सब समाप्त होती हैं। और ये बहुत बड़ा काम है। रोजगार देना, कमा लेना, ये एक काम है, लेकिन उसके माध्यम से अपने समाज में लोग एक अच्छी दिशा में काम करें, उनका वातावरण अच्छा होगा तो हम दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। वरना अगर अच्छे संस्कार नहीं आएंगे तो दिन ब दिन हम पीछे चलते जाएंगे। समाज की कुरीतियां संत हुए, इन संतों ने अपने समाज को एक दिशा दी। जो उनका सोयापन था, जो उनके मन में एक निराशा का भाव था, उसको दूर करके और समाज हित में जागृत करने का काम किया। देश उस समय गुलाम था। इस गुलामी को आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत से वीर पुरुष भी आए। उन वीर पुरुषों ने हाथ में तलवार भी पकड़ी, अपने दुश्मनों को परास्त किया। ऐसे वीर बलिदानी पुरुष भी हुए। लंबे संघर्ष के बाद हमने आजादी प्राप्त की है। तो आज आजादी होने के बाद हमको सारी चीजें चाहिए जो सरकारों को करनी है, साथ में अपने समाज को भी सुधारना है। तो जो समाज को सुधारना है, उस नाते से ये सब चीजें हमको करनी पड़ेंगी। अपनी कुरीतियां, अपनी बुराइयां, इनको दूर करना पड़ेगा।